ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव डन ऑल द इजी क्वेश्चन। मीडियम कितने? ओके, तो नेक्स्ट वन इज एलसीए ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री, एक एलसीए ऑफ बाइनरी ट्री भी होता है। सिस्टम ऑफ बाइनरी ट्री। तो दोनों करेंगे, दोनों करेंगे। तो पहले ये करते हैं, एलसीए ऑफ बाइनरी ट्री। सॉरी गाइस। Given a binary tree, find the lowest common ancestor of two given nodes in the tree. According to the definition of LCA, the lowest common ancestor is defined in between two nodes P and Q as the lowest node in T that has both P and Q as a descendant, where we allow a node to be a descendant of itself. Okay, एक भारी भारी भाषा में लिख देते हैं। तो बेसिकली एलसीए का मतलब जो मुझे पता है कि suppose we want lowest common ancestor of 2 and 0, so we want the node from where their paths are being divided, जैसे कि मतलब the node where which is ऐसा नोड जहाँ पे जाके ये मिल जा रहे हैं, मतलब है ना, मतलब सेम, उनका सेम ही एंसेस्टर हो, ऐसा एंसेस्टर जो उनका पहला सेम एंसेस्टर हो, क्योंकि 7 का और 6 का सेम कॉमन एंसेस्टर तो 3 भी है, बट लोएस्ट वाला 5 है, जो सबसे पहले आता है वो 5 है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द नोड where these two nodes का there where these two nodes are meeting actually, है ना, है ना। बाय सिंपल सा तो यही लग रहा है कुछ, अगर सोचें तो जैसे बोल रहा हूँ वैसे में ही अगर देखूं, द बेस्ट अप्रोच, बेस्ट नहीं, सिंपल सी ब्रूट फोर्स कह लो अप्रोच जो मैं सोच पा रहा हूँ, कि मुझे मान लो 7 और 0 का चाहिए लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, तो मैं पाथ निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे वही तो चाहिए ना जो पाथ में, जैसे इसका पाथ क्या, 3 5 2 7, चलो 6 और 4 है ना, 3 5 6 और 3 5 2 4। तो जहां से इनके पाथ डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। जैसे 5 और 4 का भी देखूंगा, 3 5 यहाँ आया, और 2 4, और 4 का क्या, 3 5 2 4। तो इसका पाथ यहाँ तक था और इसका पाथ यहाँ से इधर डिवाइड हो गया। तो जो पाथ होगा, जैसे 3 5 6, जैसे 6 और 4 का देख रहे हैं हम लोग पहले, 6 और 4 का, तो 6 का पाथ है 3 5 6, और 4 का पाथ है 3 5 2 4, है ना। तो मुझे वो नोड चाहिए, लास्ट नोड, जहां तक इनका पाथ है सेम, राइट, या पीछे से देखूं तो फर्स्ट नोड जहां पे इनका पाथ है सेम। करेक्ट। ओके, तो हम लोग को कुल मिला के पाथ निकालना मेन तो वो हो गया। आगे का कमेंट आउट करना हो। ओके, पाथ निकालना है, तो हमको वी नीड अ पाथ फ्रॉम रूट टू अ नोड। ये एक सेपरेट प्रॉब्लम हो गई, बट ओके, मुझे चाहिए
से शुरू किया मैंने। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का पाथ चाहिए। तो इसका डेप्थ फर्स्ट डीएफएस ही करना पड़ेगा, क्योंकि वी नीड द होल स्ट्रक्चर काइंड ऑफ, है ना। ओके। तो एक एरे मेंटेन करके चलते हैं। पहले नोड से शुरू किया, जो भी इसकी वैल्यू होगी यहाँ डाल दिया। मुझे यहाँ तक पहुँचना है ना। अब लेफ्ट पे गया, जो भी इसकी वैल्यू होगी यहाँ डाल दी। अब ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी। यहाँ आ गया नल। मतलब यहाँ नोड मिला ही नहीं, मतलब इस पाथ में वी डिडंट फाइंड द नोड। वी हैव टू रिमूव, वी हैव टू रिमूव दिस, वी हैव टू रिमूव दिस। वी कैन, नहीं, वी हैव टू रिमूव दिस फॉर नाउ, क्योंकि अभी ये वाला पाथ खत्म हो गया। यहाँ से फिर इधर जाएंगे। करेक्ट। तो मैं ये निकाल दूंगा। मुझे ओके, पता है चलेगा। ठीक है, तो मैं इसे बूलियन रिटर्न कराऊंगा इस फंक्शन से ना। तो ये मुझे फॉल्स ला के देगा, इसलिए मैं इसको निकाल दूंगा यहाँ से। ये इसको फॉल्स देगा, मतलब इसके लेफ्ट में नहीं मिला। ये राइट में कॉल करेगा, इसमें ये अपने लेफ्ट में कॉल करेगा। ये नल है। राइट में कॉल करेगा, राइट को इंक्लूड करेगा। ये नल है, इसने फॉल्स ला के दिया। बट अभी नहीं निकालना ना। अब इसके लेफ्ट राइट में कॉल करेगा, ये इसको इंक्लूड करेगा। अब देखा मैंने कि इज दिस द नोट दैट आई वांट, यस दिस इज द नोट आई वांट। तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अब इसने ट्रू रिटर्न किया इसको, तो ये भी ट्रू रिटर्न कर देगा इसको। अब इसने किया तो ये भी इसको ट्रू रिटर्न करेगा। बट इधर से फॉल्स आएगा। इधर से भी अगर, अच्छा ओके, इधर गया, इसको ऐड किया, लेफ्ट में गया, फॉल्स आया। राइट में गया, फॉल्स आया। तो इसको रिमूव कर दिया। फॉल्स नहीं, इसके बाद इसको आंसर। ओके। तो मुझे क्या लग रहा है कि मैं एक रूट नोड से स्टार्ट करूंगा, उसको अपने पाथ में इंक्लूड करूंगा। अब फिर मैं लेफ्ट और राइट को बोलूंगा कि किधर है, डू यू हैव द नोड दैट वी नीड। अगर नो है इधर, इधर है तो 3 5, तो वो चलते चलते उसको इंक्लूड करता जाएगा, है ना। 3 5 ऐसे, एवरी टाइम आई एम इंक्लूडिंग इट एनीवेज। अब उसके लेफ्ट राइट से पूछ रहा हूँ, अगर नहीं है, इसके लेफ्ट में भी नहीं है, इसके राइट में भी नहीं है, देन वी डोंट नीड द नोड। तो उस टाइम पे हम लोग इस यहाँ से पॉप कर देंगे। ओके, आई थिंक आई गॉट द जिस्ट ऑफ इट। तो हमको लिखना है, पहले तो पाथ ही फाइंड कर लेते हैं, उतना काफ़ी है अपने लिए। फिर वो मैचिंग वाला लॉजिक बाद में करेंगे। तो हाँ, मैंने ये बोला, अपना फंक्शन विल रिटर्न बूलियन फाइंड पाथ, इट विल टेक अ रूट नोड और एक और नोड, द वन विच वी हैव टू फाइंड। अरे यार ये बता देता हूँ। ओके। और ऑल्सो वी नीड अ लिस्ट ऑफ नोड जिसमें हम लोग पाथ को स्टोर करेंगे।
है ना। अब अगर रूट नल हो गया तो, रूट नल हो गया तो वी डिडंट फाइंड द नोड। देखो, दिस प्रॉब्लम, लो एलसीए तो ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग को एक नई प्रॉब्लम मिली कि वी हैव टू फाइंड अ पाथ फ्रॉम रूट नोड टू अ गिवन नोड। अब इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं टू अ प्रॉब्लम की, चेक इफ अ नोड एक्सिस्ट इन अ ट्री। है ना। कैसे कि देखो, हम लोग किसी नोड है कि नहीं ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इफ यू थिंक अ सिंपल लॉजिक अबाउट दैट सोल्यूशन की, विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड, विल आस्क द लेफ्ट सब ट्री whether do you have the required node, we'll ask the right subtree whether do you have the required node. If both, if any of them have has the node, इसका उसका लॉजिक कैसे बनेगा, इफ रूट इक्वल इक्वल टू नोड, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। अगर करंट नोड ही वो है तो मैंने रिटर्न ट्रू कर दिया, अदरवाइज आई लास्ट लेफ्ट वाला सब ट्री, आई लास्ट राइट वाला सब ट्री, मतलब रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट पास करके मैं पूछूंगा। अब इससे एक एक्स, मान लो एक बुलियन एक्स आया, इससे एक बुलियन वाई आया, तो अगर इन दोनों में है से किसी में भी है तो मैं रिटर्न कर दूंगा, एक्स में हो या वाई में हो। अगर इस एक्स में है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, या वाई में है तो भी रिटर्न ट्रू करेगा, दोनों में नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब कुल मिला के हम लोग लेफ्ट में पूछ रहे हैं, राइट में पूछ रहे हैं, डू यू हैव दैट नोड, और अगर है तो उसके हिसाब से ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दिया ना। तो सेम थिंग वी हैव टू डू हियर ना, एज जैसे जैसे वी आर आस्किंग द नोड्स, व्हाट विल डू, we will also include that node in our path dot add root। ओके। अब हम लोग लेफ्ट से पूछ रहे हैं, एक्स बोला था तो चलेगा। हम लेफ्ट लेफ्ट से पूछ रहे हैं, फाइंड पाथ रूट डॉट लेफ्ट नोड और पाथ। और हम लोग राइट से पूछ रहे हैं, दोनों से पूछा, डू यू हैव इट, डू यू हैव इट। अगर दोनों में नहीं है, इफ नॉट एक्स एंड नॉट वाई, अगर दोनों में ही नहीं है वो, तो आई डोंट वांट दिस इन माय एरे। मतलब जैसे देखो, 3 से स्टार्ट किया, अब मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे कौन सा नोट चाहिए, मुझे नोट चाहिए 2, सॉरी मुझे नोट चाहिए 0 मान लो। 3 से स्टार्ट किया, 3 को ऐड किया, 5 को ऐड किया। अब मैंने 5 को ऐड तो कर लिया, बट मैंने अब 5 के लेफ्ट सब ट्री से पूछा, राइट सब ट्री से पूछा, डू यू हैव द नोड, तो इन दोनों में द नोड वाज नॉट देयर, मीनिंग दिस 5 इज नेवर गोइंग टू कम इन आवर पाथ। तो 3 5 6, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द पाथ। हमको चाहिए 0 ना, तो 3 और इस तरफ आना पड़ेगा, 3 1 0। तो इफ इसके लेफ्ट इज ऑल्सो नॉट हैविंग, इसका राइट इज ऑल्सो नॉट हैविंग द नोड, देन वी कैन सिंपली रिमूव दिस वन, क्योंकि अब ये दिस इज नॉट इन आवर रिक्वायर्ड पाथ। तो इफ एक्स इज फॉल्स एंड वाई इज ऑल्सो फॉल्स, तो मैं क्या करूंगा, पाथ डॉट रिमूव लास्ट। करेक्ट। रिमूव लास्ट पर एक चेक और लगा देते हैं कि पाथ इज नॉट एम्प्टी, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाए। पाथ इज एम्प्टी इज फॉल्स। कूल। तो एक बार पाथ प्रिंट करा देते हैं। पी, और जावा में लिखना बहुत पड़ता है यार। तो क्यों,
ये ऐसे क्यों आ रहा है? पता नहीं। न्यू लिस्ट। ठीक। अब फाइंड पाथ। एक्चुअल में हमको इज इट देयर और नॉट, वी डोंट केयर, वी जस्ट नीड द पाथ, राइट? तो हम लोग उसके रिटर्न टाइप से तो कुछ नहीं करना, बट रूट पी पाथ पी रूट पी, और इसको प्रिंट करा देते हैं। और प्रिंट कर दी। ओके। और सारी नोट के लिए। ठीक। पाथ प्रिंट करना चाहिए। अरे यार, वी हैव टू रिटर्न समथिंग हियर। अभी के लिए लेट्स रिटर्न द वैसे ही। तो पहले वाले में देखो, दिस इज द ट्री। पी इज 5, क्यू इज 1। तो 3 5। कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, यहाँ पे क्यू पास कर। हम्म, देखो पहले वाले में 5 और 1 है ना, तो 3 5 3 1, करेक्ट। और इसमें 5 और 4 है, 3 5 और 3 5 2 4। इसमें 1 2 तो है नहीं, बट 1 और 2, तो 1 और 1 2, ये भी सही है। तो अब अब हमको पाथ मिल गए। हमको पाथ मिल गए, अब हमको क्या करना है? वी वांट टू फाइंड आउट द फर्स्ट नोड, जिसके जहां तक इट इज सेम, द वैल्यूज आर सेम, है ना? तो प्रिंट तो करना नहीं है। अब एक और फंक्शन ले लेते हैं, फाइंड सी ऐसे कुछ भी। इस बात करते हैं, पाथ पी क्यू का पाथ फुल। अभी प्राइवेट, एक्चुअली हम यही रिटर्न कर रहे हैं, जो नोड मिलेगा उसी को रिटर्न करते हैं। वो बहुत पड़ता है इसमें। ओके। तो और एक काम, छोटे वाले तक चलेंगे। इफ एन इज, मान के चलते हैं कि पी वाला इज छोटा वाला। इफ एन इज ग्रेटर देन एम, तो मैं ना पाथ पी लिस्ट ऑफ नोड पीएमपी में लेता हूँ। पी को कर दिया पाथ क्यू, पाथ
क्यूब कर दिया। समझे मतलब, अगर मैं चाह रहा हूँ कि छोटा वाला ही मैं कंपेयर करूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पहला वाला छोटा होगा, अगर नहीं है तो मैंने स्वैप कर दिया, तो दूसरा वाला छोटा होगा या बराबर होगा। तो अब मैं पहले वाले से चलता हूँ। इक्वल टू जीरो लेस देन एन। नाउ इफ आई path p get I not equal to path q dot get I। भाई गंदे लॉजिक में फंस रहे हैं हम लोग यार। ये इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। और अगर ऐसा है तो रिटर्न करा दो। और फिर भाई, अगर इस एक और केस क्या बोलूं? मान लो लास्ट नोड पे आ गए, अगर इक्वल नहीं है तो गेट आई माइनस वन है, तो फिर इसमें भी चेक लगाना पड़ेगा। इफ आई ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन जीरो, तो रिटर्न कर देंगे पाथ पी डॉट गेट आई माइनस वन। बट मान लो पहले वाले पे ही अलग हो गया तो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो रूट अलग नहीं हो सकते ना। तो तब भी चेक इज ओके। तो अगर पहले वाले पे तो नहीं होगा, तो वन वन ही होगा, वन टू। अगर ये अलग हो गया तो वन रिटर्न कर देंगे। ठीक है। अदरवाइज मान लो यहाँ पहुँच गया, कुछ अलग ही नहीं हुआ। इफ आई इक्वल, आई इक्वल, ये तो बाहर भी लगा। इफ आई इक्वल एन माइनस वन हो गया, बट कुछ अलग ही नहीं हुआ, तो जस्ट रिटर्न दिस। भाई यार, रिटर्न करना है ना। यही होता है मेरे साथ, इंटरव्यूज में भी ऐसा करता हूँ। क्या गंदा था ये, क्या ही गंदा था ये। सही लग रहा है, सबमिट करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये निकालने में एन, ये निकालने में एन, ये फाइंड करने में एन, तो एन ही रहेगी, बिग ऑफ एन। लेट्स ट्राई। अब क्या कर दिया मैंने?
वन टू वाला केस चला था यार, इक्वल टू वन। अच्छा, इक्वल टू टू, क्यू इक्वल टू वन। साइज। मिल गया भाई, काफी गंदा। ये ऐसे बड़े कोड्स में थोड़ा सा, बट इफ यू आर फोकस्ड तो सही होता है, बट आई डोंट नो, सिली मिस्टेक्स every time it happens in the interviews also. Anyways, तो ये तो चल गया, बट ये तो एक एक तरीका हो गया इजी वाला, कि हमने पाथ निकाला, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है बिग ऑफ एन, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैक वाला स्पेस। तो और अपना सोल्यूशन भी बड़ा बेकार ही था। बीटिंग 5.5% कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी तो है ना, लेकिन बीटिंग 5.5, क्योंकि हम लोग ये एरे एरे ट्रैवर्स कर रहे हैं। एक बार ये प्रिंट प्रिंट हटा के देखूं क्या, हटा दिया था। बढ़ गया थोड़ा, 14, बट स्टिल आई थिंक एरे ट्रैवर्सल की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो